ભરતના ભગવાન એવા સમયસાર ગ્રંથના ગાથાઓનો આપણે લાભ લેવાનો વિચાર કર્યો છે અને કલિકાલ સર્વજ્ઞ જેને કહેવાય એવા કુનકુન આચાર્ય દેવનો પરિચય થોડુંક આપણે વિચારી રહ્યા છીએ। कुनकुन आचार्य देव के बारे में मैंने कल थोड़ी बातें कही थी, थोड़ी सी बातें और करके अपन आगे बात को बढ़ाएंगे, फिर समयसार की बात करेंगे। कुनकुन आचार्य देव का व्यक्तित्व और समय के मामले में एक बात नक्की की थी कि जो समय है उनके बारे में उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो शिलालेख मिलते हैं जैसे मकरवा शिलालेख जिसमें दिगंबर परंपरा की पाठ परंपरा बताई गई, फिर कथा ग्रंथ मिलते हैं, तो दोनों में ही उनका टाइम विक्रम की पहली सदी आता है। क्या समय आता है? विक्रम की पहली। इसको थोड़ा ऐसे कर लिया करो ना, तो उस तरफ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं, इस तरफ बहुत कम जगह रहेंगे। हाँ, उस तरफ बस बीच का पूरा खाली हो जाता है। तो दोनों ही प्रमाणों से, जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि दोनों प्रकार की बातें आपको बताता जाऊं, जो संशोधन के द्वारा स्वीकृत है और जो कथाओं में स्वीकृत। और दोनों में लगभग ये बात आई थी कि दोनों भगवान कुनकुन देव का समय पहली शताब्दी है। कथा ग्रंथों में विदेह गमन की बात भी आई है, उसका कोई शिलालेखी प्रमाण तो मिल सकता नहीं है, तो वो तो अपने को परंपरा से ही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक गाथा जो मैंने आपको बताई थी देवसेन आचार्य की, देवसेन आचार्य ने ये लिखा कि अगर कुनकुन आचार्य विदेह नहीं जाते, श्रीमंद भगवान की बात नहीं सुनाते, तो हम जैसे जीवों का उद्धार क्यों? इससे उनके विदेह गमन की पुष्टि। एक प्रश्न आता है बहुत महत्वपूर्ण जो विचारणीय है कि कुनकुन आचार्य देव ने स्वयं इस घटना का उल्लेख क्यों नहीं? बड़े गर्व की बात। अरे हम लोग तो अगर फॉरेन से लौट कर आते हैं तो बताते हैं। હું 2 વર્ષ પહેલા યુએસ ગયો હતો ને ત્યારની વાત છે, હું ત્યાં યુકે ગયો હતો ને ત્યારની વાત છે, आउट अब्रॉड गयो तो ना ત્યારની વાત। એટલે बहुत गर्व से बताते ना हम। तुम कौन से क्षेत्र में ही हो, यूके जाओ यूएस जाओ तो भी रहोगे कहाँ पे? आरक्षण। कुनकुन स्वामी तो विदेह क्षेत्र, सच्चे अर्थ में अपने क्षेत्र से क्षेत्रांतर, और हम तो पाप करने जाते तो भी बताने में चूकते नहीं। हम तो शुद्ध हिंदी में कहे तो पाप ही करने जाते हैं, लेकिन बताने में चूकते नहीं हैं। तो कुनकुन आचार्य देव तो परम पुण्य का कार्य, जीवों के उद्धार का कार्य करने गए थे, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? क्या कर, कहीं तो लिख देते, क्यों नहीं लिखा? कुनकुन आचार्य देव की दूरदृष्टि। 2-3 कारण हैं जो इसमें बहुत विचारणीय हैं और सबको समझना चाहिए। डॉक्टर साहब ने इस बारे में काफी चिंतन किया, उन्होंने ये 2-3 कारण बताए, बहुत अच्छे कारण। सबसे मतलब आचार्य को कैसा होना चाहिए, जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने अपने दीक्षा गुरु के साथ में अपना संबंध नहीं जोड़ा, डायरेक्ट संबंध कहाँ से जोड़ा? श्रुत केवली से। और उसका कारण क्योंकि जिनचंद्राचार्य के जीवन में शायद कुछ ऐसा उनको दिखा होगा कि तो जिन कुरीतियों का वो खंडन कर रहे हैं ऐसे कुछ दोष उनमें दिखाई दिए हों, तो उन्होंने उसको बोलेंगे तो लोग कहेंगे तुम्हारे गुरु ऐसा करते हैं तो तुम ऐसा क्यों मना। तो अपनी उस चीज के लिए उन्होंने अपना संबंध डायरेक्ट कहाँ से जोड़ा? श्रुत केवली से जोड़ा। ऐसे ही दूर का विजन उनका इस घटना में भी था कि अगर उन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं, और आपको आश्चर्य होगा
कि सब जगह समय सार में तो सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, पड़मामी बड्डमाणम करके वर्धमान स्वामी को भी नमस्कार किया, नियम सार में भी भगवान महावीर को नमस्कार किया। अधिकतर जगह या तो उन्होंने क्या कहते हैं सिद्ध भगवान या महावीर स्वामी के साथ ही अपना संबंध रखा, सीमंदर भगवान का नाम तक नहीं लिखा। और एक जगह अगर प्रवचन सार में लिखा तो इस रूप में लगा नहीं, ये तेते सभ्य समगम समगम पत्तेग मेघ पत्तेगम बंदामी अबट्ठनते अरहंते माणु से खेते। क्या बोला तीसरी गाथा में कि सबको मैं प्रत्येक नमस्कार करता हूँ, अरंत को भी नमस्कार करता हूँ, लेकिन नाम नहीं लिया। क्या बोला? बट्ठनते माणु से खेते। तीसरी गाथा है प्रवचन सार की। वहां पे क्या कहते हैं कि मनुष्य क्षेत्र में यानी अड़ी द्वीप में जितने भी अरंत हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। मतलब कंकोत्री में अलग से नाम नहीं लिखा। अपन लोग कहते हैं ना कि जिसका, तो क्यों ऐसा किया? उनका लाभ लिया 8 दिन तक, लेकिन साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं किया और तो नमस्कार भी नहीं किया ऐसे डायरेक्ट। क्या कारण हो सकता है? देखो मैं आपको बताऊं, अपने मित्र पक्ष में कई लोग जो कुन आचार्य देव का विजन था ना वो इससे स्पष्ट होता है, इसलिए दूसरी का कई लोग कहते हैं कि ये सोनगढ़ वाले लोग महावीर भगवान को मानते ही नहीं, ये सिर्फ सीमंदर भगवान को ही मानते हैं। और गजब है, एक्सपोर्ट वाले भगवान को मानते हैं। इन्होंने भगवान को ऐसे कथन जिन्हें जगत दुनिया महाराज कहती ऐसे लोग करते हैं। जब ये कथन मैंने सुने कि ये तो एक्सपोर्ट वाले भगवान को, इंपोर्ट करे हुए भगवान को मानते हैं, मतलब बाहर से आयातित भगवान को मानते हैं, यहाँ के भगवान को नहीं मानते। जब हमें ऐसी सोच दिखाई दी तो हमें कुंद आचार्य देव का विजन दिखाई दिया कि उनके सामने भी ऐसे नमूने होंगे कि जैसे ही अगर उन्होंने इस घटना को ज्यादा बड़ा चढ़ा, उन्हें तो आत्म कल्याण के लिए श्रीमंत भगवान की देशना सुनी थी, लेकिन अगर इस घटना को ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते तो हो सकता था कि जिनका वो विरोध कर रहे हैं उनमें से कुछ विरोधी ऐसा झंडा लेकर आ जाते, ये तो विदेश क्षेत्र वाले आचार्य हैं, विदेश क्षेत्र के नियम यहाँ नहीं चलेंगे, भरत क्षेत्र के नियम भरत क्षेत्र में चले। समझ में आए कि नहीं आए? अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसीलिए कुंद आचार्य देव ने कहीं पर भी इतनी महान घटना को स्वयं हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वो विदेश क्षेत्र के साधुओं के लिए नहीं था, विदेश क्षेत्र के श्रावकों के लिए नहीं था। वो जो काम कर रहे थे वो भरत क्षेत्र के साधुओं और श्रावकों के लिए था। इसीलिए संबंध भरत क्षेत्र के तीर्थंकर परमात्मा से जोड़ना न्याय संगत ही है। एक बात। दूसरे नंबर की बात, बड़ा गजब कारण है, वो भी एक बहुत बड़ा, कि उनको इस बात का भी पता था। दो बात है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उस ज्ञान के लिए साक्षात दिव्य ध्वनि उतना कारण नहीं है, स्वानुभव कारण। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरा ज्ञान इसलिए प्रमाण है, मेरे शास्त्र इसलिए प्रमाण है कि मैं सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आया, तो वो तो ग्लोरीफाई हो जाते, वो तो महिमा मंडित हो जाते। लेकिन अन्य आचार्यों का क्या होता है? क्या होता है अन्य आचार्य? जैसे कई बार आपने सुना कि समाज के जो समझदार संपन्न व्यक्ति होते हैं वो विलगन सादाई से करते हैं। इसलिए नहीं कि वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते, खर्च कर नहीं सकते,
क्या करना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं, उन्हें ये लगता है, और ये बहुत अच्छा रीजन है, उन्हें ये लगता है कि मेरे पास तो है और मैं कर दिया, लेकिन मुझे देख देख कर जो दूसरे लोग जबरदस्ती खर्च करने की होड़ में लगेंगे उनका क्या होगा। विचार आता है कि नहीं आता। और ये विचार उस समाज के प्रमुख के हिसाब से जिनका सब अनुकरण करते हैं, ये विचार ठीक है कि गलत। अगर ऐसी स्वस्थ सोच समाज के सभी संपन्न व्यक्तियों में हो तो समाज का जो मध्यम वर्ग है वो पिसने से बच जाए। होता है कि नहीं, आज यही होता है ना, शादी विवाह में व्यक्ति जिंदगी भर की कमाई लुटा देता है, एक दिन, मतलब कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है। एक दिन शेरवानी पहन लेगा, एक दिन साफा लगा देगा, और एक दिन साफा और शेरवानी के लिए पूरे दिन वॉचमैन बनकर घूमेगा पूरी जिंदगी, चौकीदार। रुपया रुपया बचाए ना, पैसा बचाए ना, પછી શું करे। ये क्यों हुआ। तो जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो एक विजन रखते हैं। जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो काम केवल अपने लिए नहीं करते, उनका लक्ष्य ये नहीं होता कि मेरी महिमा हो जाए, उनका लक्ष्य ये होता है कि मेरी परंपरा की शुद्धता हो। तो कुंद आचार्य देव को इसका बहुत ज्ञान होगा, बहुत, जैसे कहे ना कि सावधानी से फूक फूक कर कदम रखने वालों में से थे। तो उन्होंने अपना संबंध श्रीमंत भगवान से भी नहीं जोड़ा, और किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि मैं ये जो बात लिख रहा हूं ये दिव्य ध्वनि के प्रताप से लिख रहा हूं। क्योंकि जैसे ही अगर दिव्य ध्वनि के प्रताप से लिख रहा हूं ये बात आएगी तो सामने वाला फिर भेद कर देगा कि तुमने दिव्य ध्वनि सुनी इसलिए तुम्हारी बात तो मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद जिसने भी साहित्य लिखा वो प्रमाण नहीं। क्यों। इसलिए उन्होंने लिखा तो क्या लिखा कि मैं अपने वैभव से समय सार बता रहा हूं। नियम सार बोला निज भाव निम्मतम, निज भाव की निर्मलता से बता। सर्वज्ञ कई बार लिखा तो ऐसा लिखा कि जहां सर्वज्ञो बणी दो, सर्वज्ञ ने जैसा कहा वैसा बोल रहा हूं, श्रीमंत भगवान को उल्लेख नहीं किया। और सर्वज्ञ जैसे ही बोला तो उनकी भी वाणी सर्वज्ञ के अनुसार है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष बात केवल इतनी सी कि दिव्य ध्वनि प्रत्यक्ष मिल रही है कि परोक्ष, जो भी जिनवाणी है सब दिव्य ध्वनि। लेकिन कुंद आचार्य अगर ऐसा लिख देते कि मैंने प्रत्यक्ष सीमंदर भगवान के सामने विदेश क्षेत्र में जाकर 8 दिन तक दिव्य ध्वनि सुनी और उसके बाद में ये ग्रंथ लिख रहा हूं, तो क्या अंतर हो जाता। उनका ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता और बाकी शेष आचार्यों का ज्ञान। तो जो स्वार्थी लोग हैं वो भेद कर देते। वो क्या कहते, इनका तो मान लेते प्रमाण, लेकिन इनका नहीं मानेंगे। क्यों। ये प्रत्यक्ष सुनकर आए, ये प्रत्यक्ष नहीं सुने। मैं 10 स्टडी सर्किल में गया था, तब एक घटना बड़ी गजब घटी। एक व्यक्ति आए और मेरे से कहने लगे गुरुदेव को देखना है। कैसे देखता, 85 में तो मैं हुआ हूं, है समय वैसा नहीं हो सकता। मतलब क्या लगे कि जिसने सीधा देखा उन सबको सम्यक दर्शन हो जाए, और जो नहीं देख पाए आफ्टर एटी क्राइसिस में जो बहुत हुए, और उसमें मेरा क्या दोष। पूर्व पर्याय का आयुकर पूरा होगा तब तो नहीं पर्याय में आता है। समझ में आया कि नहीं आया है? यानी ऐसे करके लोग अंतर कर देते। तो उन्होंने अपना संबंध और कथन हर बार ये कहा कि सर्वज्ञ के अनुसार बोल रहा हूं, निज वैभव के अनुसार बोल रहा हूं। जब भी कोई अनुशासन की बात आई तब सर्वज्ञ की मुख्यता की, और जब भी कोई आत्मा के वैभव की बात आई तो अनुभव की मुख्यता की। आप ये अगर गाथा पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें ख्याल में आती जाएंगी। जो मैं बात छोटे छोटे अंश में कह रहा हूँ ना, आपको यहाँ वहाँ सब जगह दिखाई देंगी कुंद आचार्य देव की शैली। जब भी उन्होंने सबसे ज्यादा अष्टपाहोड़ में जहाँ भगवान ने जैसा कहा, भगवान ने जैसा कहा, ये बात उन्होंने सबसे ज्यादा अष्टपाहोड़ में प्रयोग की।
और समय सार में बहुत कम की, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि समय सार में सर्वज्ञ की जरूरत नहीं, स्वानुभव की जरूरत। और अनुशासन की बात आती है तब संविधान की बात आती है। कहाँ लिखा है? अभी भी कोई बात आती है ना, पुलिस वाला पकड़ता है या कोई भी पकड़ता है तो कहाँ लिखा है ऐसा? मेरा तो एक वकील मित्र है, वो बोले एक बार क्या कहते हैं उसको, ट्रैफिक सिग्नल पे पकड़ा तो पुलिस वाले ने कहा कि हेलमेट क्यों नहीं लगाया? बोले हेलमेट होना चाहिए ना। तो बारह है ना, हेलमेट है ना? तो बोले हेलमेट होने से नहीं, माथे पर होना चाहिए। तो कहाँ लिखा है बताओ माथे पर होना चाहिए? सब जगह ये लिखा है ना हेलमेट होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट तो है, तो तुम पावती कैसे फाड़ सकते हो? भिड़ गया तो सामने वाले तो वकील हो गया। हाँ एक काम करो, जाओ दिमाग मत खाओ। क्योंकि उसने कहा कहाँ लिखा, बात सही जितने भी जगह थे उसमें ये लिखा हेलमेट होना चाहिए। बोले माथे पर होना चाहिए, कहाँ लिखा? हेलमेट है तो ये रखा है, देखो माथे पर होना चाहिए, कहाँ लिखा? अरे बात सामान्य सी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अनुशासन संबंधी कोई भी नियम संविधान के बिना नहीं। तो भगवान अपने जैन धर्म का संविधान क्या? दुनिया कहती है कि अकेले ब्रिटेन का सिद्धांत संविधान लिखित नहीं, श्रुत है। हम कहते जैन धर्म का संविधान श्रुत है। अनंत भगवंतों ने दिव्य ध्वनि में जो कहा वही जैन धर्म का संविधान बंधार। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो क्या कहते हैं जैन कौन सा प्रजातंत्रात्मक दिवस अगर जैन की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन सा प्रजातंत्रात्मक दिवस है इस काल में? वीर शासन जयंती। कौन सा? जब भी निकली ना वीर शासन जयंती, वो जैन धर्म का प्रजातंत्रात्मक दिवस है इस काल में। क्योंकि भगवान महावीर का जो शासन, जो संविधान प्रवर्तन हुआ था भरत क्षेत्र में, वो अब अगले कितने सालों तक चलेगा? ना केवल ये 21,000 बल्कि अगले 21,000, उसके अगले 21,000 और उसके अगले 21,000, ऐसे करके 84,000 साल तक, भले ही कोई माने ना माने, शासन किसका कहा जाएगा भरत क्षेत्र में? तो प्रजातंत्रात्मक दिवस कौन सा भारत में, अपने इस भारत में? वीर शासन जयंती। तो अनुशासन की बात हमेशा सर्वज्ञ से होती। इसीलिए जब जब भी साधुओं के शिथिलाचार का खंडन उन्होंने किया, तब ये नहीं बोला कि स्वानुभव से शिथिलाचार का खंडन कर रहा हूं। बोले हट रुको, स्वानुभव नहीं चलेगा। तब वहां क्या आएगी? शासन से आज्ञा चलेगी। और ये नहीं बोल रहा कि सर्वज्ञ भगवान के अनुसार आत्मा का वैभव बता रहा हूं। बोले नहीं, वहां क्या चलेगा? स्वानुभव। क्लियर हुई बात? तो मुख्यतः मुझे दो कारण लगते हैं जिन कारणों से विदेह गमन की घटना कुंदकुंदाचार्य ने स्वयं नहीं की। बाद में लोगों ने भरपूर उपयोग किया, वो बात अलग है। लेकिन वो अपने आप को विदेह से नहीं जोड़ना चाहते थे, वो अपने आप को भरत क्षेत्र से ही जोड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें काम भरत क्षेत्र के लोगों के बीच में करना है। और स्वाभाविक है, अपना तो वही होता है। अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका रहा, कितने साल रहा? 20 साल रहा। और 2-3 महीने हुए नहीं कि जैसे बोरिया बिस्तर उठाया वापस आ गए सब लोग। कारण कि लोग अमेरिका से जुड़ नहीं पाए, बाहरी ये होता है। तो अगर कुंदकुंदाचार्य देव इस चीज को महिमा मंडित करते तो शायद उनका व्यक्तित्व तो लोगों की नजरों में बड़ा हो जाता, लेकिन अंदर का अपना तो कम। इसीलिए उन्होंने बारंबार महावीर भगवान का उल्लेख किया, महावीर भगवान का बारंबार उल्लेख किया, क्योंकि वो उनको यहीं से जोड़ना चाहते। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। अब जरा थोड़े और अपन, ये तो इसके बारे में बात की अपन ने,
कुनकुन आचार्य देव ने विदेह गमन की घटना को क्यों ज्यादा स्वयं के साहित्य में इम्पोर्टेंस नहीं दी। कल दूसरी बात भी एक की थी आपको कि उन्होंने अपने आप को वहां से जोड़ा, श्रुत केवली से जोड़ा। और कुनकुन आचार्य देव के जीवन में कुछ बातें, सबसे बड़ी बात जैसे उनके नामों के बारे में आती है, कितने कितने नाम से उनके, जरा देखो इस पेज पर भी लिखे हैं, मैं आपको बता दूं। पहले नंबर ये लिखे हैं 5 नाम है ना, कौन कौन से, देखो ये पेज नंबर 11-12 पे है शायद, हाँ हाँ 11 पाना ऊपर जो 11वां पानामा इन्वर्टेड कॉमामा છે पद्मनंदी, कुंदकुंदाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, ऐलाचार्य और वृद्ध पिक्षाचार्य। बराबर जो મળ્યો સુનતી ભાઈ જો 11 નંબર ગ્રંથના 11 નંબર પાના નહીં, પ્રસ્તાવનાના 11 નંબર પાના, પ્રસ્તાવનાના 11 નંબર પાના જો મળી ગયું બધાને? આ 5 ઓલમોસ્ટ બધાને નામ ખબર હશે। હું સ્ટેજ થોડુંક વાત કરીને પોતાની વાત આગળ વધારીશ कि 5 નામોમાં એમનો ઓરિજિનલ નામ શું હોવું જોઈએ? सही जवाब जो बाकी के 4 नामों का एक अपना अपना लॉजिक है, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन जो मूलभूत नाम लगता है वो क्या है? पद्मनंदी। क्यों? क्योंकि नंदी उनकी कुल परंपरा का नाम था, नंदी संघ। और स्वाभाविक है कि जो संघ का नाम होता है उसके पहले जो नाम लिखा होता है उसे ओरिजिनल दीक्षा का नाम अपन समझ सकते हैं। देखो ये सब इफ एंड बट में है, कोई इसका रिटर्न एविडेंस नहीं है, कोई कथा नहीं है, लेकिन सामान्य रूप में ये बात समझ सकते हैं कि बाकी और नामों का एक हेतु समझ में आता है, और ये नाम निरहेतुक, और जो निरहेतुक होता है वो ओरिजिनल होता है। बराबर समझ में आया कि नहीं है? जो निरहेतुक होता है, कोई कारण नहीं दिख रहा, मतलब क्या है कि वो ओरिजिनल नाम। ओरिजिनल भी 2 प्रकार का होता है, एक गृहस्थ अवस्था का ओरिजिनल और एक साधु अवस्था का ओरिजिनल। गृहस्थ अवस्था का ओरिजिनल नाम क्या था वो हमें पता नहीं, क्योंकि कुछ उन्होंने लिखा नहीं। बराबर, अपन ने तो भले ये बना दिया कि उनकी माँ ने शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी की लोरी सुनाती है, लेकिन ये मदालसा चंपू की लाइन है। आपको पता है मदालसा एक काव्य है, मदालसा, अनुसुईया मदालसा, उसमें ये लाइन है, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जनोषि। पता है कि नहीं पता? ये जो अपन बहुत प्रसिद्ध पंक्ति जोड़ देते हैं, उनकी माँ ने उनके लिए सुनाई, ये पंक्ति ही आयातित है, इम्पोर्टेड। ये कोई जैन साहित्य की पंक्ति नहीं, जैन परंपरा के अनुसार है, ये बात 100% सही, लेकिन जैन साहित्य की नहीं। वो पंक्ति कौन सी है? शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जनोषि। और यही बात गुरुदेव के बारे में भी आती, जब उन्होंने अनुसुईया नामक नाटक देखा था ना, तो अनुसुईया उसको ये लोरी सुना रही थी, तो कुनकुन आचार्य देव की माँ सुना रही थी कि अनुसुईया सुना रही थी। मदालसा चंपू नामक एक काव्य है, उस मदालसा चंपू में ये लाइन है। लेकिन अपन ऐसा समझ सकते हैं, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार तो सुनाई कि नहीं, मैरी हेड अ लिटिल लैम्प तो सुनाई कि नहीं। अगर इतने उत्कृष्ट आत्मा है तो संस्कार भी उत्कृष्ट दिए होंगे, तो ऐसा ही कुछ कहा होगा, सुना होगा, सिखाया होगा। बराबर समझ में आया? तो गृहस्थ अवस्था के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अल्प वय में दीक्षित हो गए थे, और दीक्षित होते ही उन्हें पद्मनंदी नाम दिया होगा, ऐसा हम विचार सकते हैं। क्यों? क्योंकि
नंदी उनके परंपरा का नाम था, बराबर। परंपरा, देव नंदी, बराबर, ऐसे बहुत सारे हुए। तो ये उस परंपरा में आए हुए हैं, तो उनको नाम नंदी दिया होगा और पद्म मूल नाम होगा। ठीक है। दूसरा नाम कुंद कुंदाचार्य। कुंद कुंदाचार्य ये कहां से आया है? हाँ, कौंड कुंड। कौंड कुंड कहते हैं परंपरा में। उनका नाम क्या था जहां पे उनका जन्म हुआ? तो कौंड कुंद नाम था उस जगह का। तो वो जगह का नाम कौंड कुंद था, तो उस जगह वाले कुंद कुंदाचार्य ऐसा नाम स्वाभाविक है। जैसे महाराष्ट्र में जाओ ना, तो एक कर शब्द जोड़ते हैं, कर, आगर कर, बराबर। ये आगर क्या हुआ वहां पे? आगर गांव का। जितने भी कर लगे हो ना, कर बहुत सारे होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन वो अजीत आगर है। हाँ, पेडेन कर, जितने भी कर होते हैं ना, मांगुल कर। हाँ, ये जहां जहां पे मराठी भाषा में अगर आप जाओगे कर शब्द जुड़ा हुआ होता है ना, तो कर शब्द ये बताता है कि ये इस गांव का है। समझ में है कि नहीं है? अपने यहाँ पे भी चलते, लेकिन अपन सरनेम में नहीं जोड़ देते। अपन क्या कहते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, जयपुर में एक हमेशा नियम था कि अभिषेक 5 प्रकार के हो गए, हर क्लास में एक एक अभिषेक था। तो क्या पॉपुलर हो जाता था? अभिषेक सिलवानी। वो जैन वैन कुछ नहीं, अभिषेक सिलवानी है। अभी बदल गया, अभी अहमदाबाद लिखने लगे है। समझा है कि नहीं है? तो मतलब अब वो क्या हो गया उसका कि वो एक जगह के साथ संबंध होगा। तो और एक और भारतीय परंपरा ये रही है कि वडीलों का कभी नाम नहीं लिया जाता, कभी भी। कभी भी जो श्रेष्ठ आचार्य होते हैं, एक बहुत समय तक ये परंपरा रही, तथापि तो उनके कुछ ऐसे नाम लिए जाते हैं जिससे उनका बोध भी हो जाए और नाम ना लिया जाए ऐसा, क्योंकि नाम लेना सम्मान का सूचक नहीं माना जाता, बराबर। गुजरात में भी तो थी ना, 10-50 साल पहले तक पतियों का नाम नहीं लिया जाता था। अब पति पति गए इलाज। એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે પહેલા એક એક પરંપરા હતી, હવે તમે બીજા ઇન્ફ્લુએન્સમાં આવી ગયા, એટલા માટે પરંપરા બદલાઈ ગઈ। समझा कि नहीं? तो ये जो 20 साल में मोबाइल यूट्यूब देख देख कर बदली, बाकी तो पहले कई वर्षों तक ये परंपरा चलती थी। तो आचार्य का नाम ले तो पद्मनंदी बोले तो अशिष्ट सा लगता था, इसीलिए क्या नाम बोल लिया जाता था? कुंद कुंद, कि कौंड कुंद नगर के जो महाचार्य हैं उनको उन्होंने ये कहा। धीरे धीरे ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हुआ और यही प्रसिद्ध हो गया। दूसरे नाम कौन? बराबर ख्याल में है? देखो 2 नाम हो गए। तीसरे नंबर के नाम पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। चौथे नंबर का नाम ऐलाचार्य। ऐलाचार्य, ऐलाचार्य के बारे में भी आपने कहानी सुनी होगी। हाँ, विदेश क्षेत्र में गए थे तो हाँ, इलायची के जैसे छोटे छोटे लगते होंगे, वहाँ 500 की धनुष की गाया के आगे, तो उसको उन्होंने वहाँ पे ऐलाचार्य, वहाँ से नाम उन्हें ये मिला। ये महान ऐलाचार्य, कितनी सत्य कितनी असत्य इसमें अपन नहीं जाते, लेकिन ये बात पॉसिबल है। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि विदेश क्षेत्र जाना कितना रिस्की है। तुम मंदिर भगवान के दर्शन करने पहुंचना चाहो और कीड़ी और मकोड़े के जैसे साइज के रहोगे, तो किसी का ध्यान यहाँ से वहां हुआ तो तुम्हारा दर्शन एक तरफ और समाधि हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि वहां पे अभी भी कितनी अवगाहना वाले हैं? 500 धनुष की अवगाहना वाले। आज अपन कितना भी ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार अपने पैर के नीचे कीड़ी वीड़ी आके बेचारी का देह जुदा चेतन जुदा हो जाता कि नहीं हो जाता। तो बार बार जो लोग स्वर्णिम विदेह के सपने देखते हैं,
वो ये बार बार जो ये सोचते हैं कि जैसे कुंद आचार्य देव को कोई वैमानिक या देव विदेश क्षेत्र में लेके चला गया, ऐसे हम भी कैसे करके कूद फांद के वीजा बनवा के विदेश क्षेत्र चले जाएं। चले तो जाओगे, वापस आने की गारंटी समझ में आया? इसलिए विदेश में विदेश जैसे ही होके जाना तो बैलेंस रहेगा। टकराओगे बकराओगे तो फ्रैक्चर आएगा, चूरन नहीं बन जाएगा तुम्हारा। समझ आया कि नहीं आया? बढ़िया, हमें ऐसे सिमंदर भगवान दिख रहा है, हमारे हाइट के प्रमाण से नीचे सही है। समझे कि नहीं समझे? उनकी तो पुण्य वर्गणाएं थी, उनके तो देवादि भी रक्षक होंगे। कुछ नहीं तो जो देव लेकर आया हो वो इतनी सुरक्षा तो दे रहा होगा ना, जेड सुरक्षा। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग ऐसी अपेक्षा नहीं रखना। इसीलिए सिमंदर भगवान की जो स्थापना निक्षेप में प्रतिमा है ना, वो ही अपने लिए क्या है, अभी बढ़िया। बाद में विदेश क्षेत्र में जाओ, दर्शन करो, उनके जैसे होके जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जाना थोड़ा खतरनाक है। तमो शरीर में कितनी धक्कम धक्की होगी। समझ आया? ये तो एक सामान्य घटना गई, सरल अंदाज में आपको गई। दो बातों पर मुझे थोड़ा और ध्यान दिलाना है, वक्र ग्रीवाचार्य और वृद्ध पिक्षाचार्य। ये दो बातें मुझे आज ही विचार आई, मैं अभी आ रहा था, एक संभावना के रूप में आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। अभी के अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही मुझे इस बात का विचार आया। दो नाम है उनके, वक्र ग्रीवाचार्य। कौन से? वक्र ग्रीवाचार्य। ये नाम क्यों पड़ा? हाँ, ध्यान में तो ऐसे होते हैं ना, ऐसा नहीं। वक्रता क्रॉस एंगल में नहीं थी, वक्रता ऐसी, वक्रता थी ना, ऐसी थी। तो वो क्यों हुई होगी? संभावना 84 पावड़ लिखे होंगे, तो 84 पावड़ लिखने के पहले कितना वांछन किया होगा, तो टेबल और कुर्सी तो महाराज के पास होगी नहीं, तो ऐसे पढ़ते होंगे और ऐसे लिखते होंगे। तो अधिकतर समय गर्दन कैसी रहती होगी? ऐसी रहती होगी। तो स्वाभाविक है कि ज्यादातर आप, जैसे मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ ना, तो दिन भर ऐसा होता, थोड़ा होता तो दुखने लगता है। तो बॉडी पोस्चर में शायद ऐसी वक्रता थोड़ी आ गई हो, जिसके कारण इनका नाम वक्र ग्रीवाचार्य। और 84 पाहोड़ अगर उन्होंने लिखे हैं, तो आप विचार करो कितना पढ़ा होगा, कितना समय इसमें निकाला। तो संभावना बन सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरे नंबर का एक और नाम है वृद्ध पिक्षाचार्य। गीत की पिच्ची, उसकी क्या कथा है? गिर गई थी। कहाँ गिरी थी? कब गिरी थी? ये बहुत मुझे उचित नहीं लगती है। बात सही है, पहले कथा का एंगल ले लेते हैं, बाद में फिर मेरा विचार मैं आपके सामने रखूंगा। कथा में ऐसा कहते हैं कि गिर गई थी। अब गिर गई थी ये कहना गुनगुन आ जाए, और गिर गई थी तो फिर गीद की पिच्ची, उन्होंने गीद के पंखों की पिच्ची बना ली। इसमें मुझे दो भूल लगती। पहले नंबर की भूल, क्या कुंदकुंद आचार्य देव जैसे महान पुरुषार्थी ऐसे प्रमादी हो सकते हैं कि संयम का उपकरण गिर जावे? आप विचार करके देखो कि आपको कोहिनूर दे और गिर गया, हम क्या करें? गिर गया तो क्या होगा घर में? मानस है कि सूच है, तने कोहिनूर की खबर नहीं पड़ती। तो आप पिच्छी थे ना, ये पिच्छी संयम का प्रतीक, अनंत कोहिनूर से भी ज्यादा महिमाशाली। तो किसी भी कंडीशन, और लोगों ने घटना भी जोड़ दी कि विदेश क्षेत्र जा रहे थे ना, तब गिर गई। तो रास्ते में उड़ते था, कौन से क्षेत्र के गीत थे वो? विदेश क्षेत्र वाले गीत थे कि भरत क्षेत्र वाले थे? और विदेश क्षेत्र वाले हो गीत थोड़ी डायनासोर जैसे होंगे वो तो थे। और उसके पंख कितने मिलेंगे? हैं? पॉसिबल लगता है क्या? और अगर भरत क्षेत्र में गीत के पंखों की काम है, तो क्या ये परंपरा आगे नहीं बढ़ सकती थी? फिर तो जिसको जो पंख मिले उससे पीछे बना ले। तो फिर जो मयूर पंख की महिमा कही जाती है, वो कहाँ जाएगी?
क्या कहना है विनोद भाई? सुना तो यही है, गीत के पंख, गीत के पंख, लेकिन ये कहाँ तक हो, और दूसरा पक्षी नहीं मिला। कितना गंदा पक्षी, गीत, नोच नोच के खाने वाला। आप चलो, मैं आपसे कहूं कि इसको इसमें रख दो, जैसे पहले बचपन में रखते थे ना, विद्या के लिए मोर का पंख रख देते थे, ऐसे ही आपको बोलो चलो अब गीत का पंख रख दो। तो जो चीज जगत में भी क्या कहते हैं सम्मानीय ना हो, वो चीज कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अब गजब, दूसरी बात जो मुझे अभी विचार आया, सेम ये दो नाम उमा स्वामी आचार्य के भी, उनके ही पट्ट शिष्य वक्त्रग्रीवाचार्य और क्या कहते गृध्रपिक्षाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य तत्पार सूत्र कर्तारम गृध्र प्रक्षोपलक्षितम वंदे, एक तो गृध्रपिक्ष वाला आ गया, वंदे गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनि, वक्रग्रीवाचार्य भी उनका नाम। तो ये दो नाम गुरु और शिष्य को क्यों मिले? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, संभावना के रूप में बता रहा हूं, ये नाम प्रसिद्धि के लिए नहीं, जंग के लिए नहीं। जब सरस्वती आंदोलन हुआ, मैंने कल इसकी बात बताई थी आपको, सरस्वती आंदोलन क्या रहा? हाँ, शास्त्र लिखने का एक प्रेरणा लोगों को दी, लिखा गया। तो जब ये सरस्वती आंदोलन हुआ, तब जो इसके विरोध में थे, मुझे ऐसा लगता है कि उन विरोधियों ने ये दो नाम दिए, क्योंकि ये यश के प्रतीक नहीं लगते। गर्दन टेढ़ी हो गई, सम्मान की बात थोड़ी। संभावना के रूप में बता रहा हूं, जो आज मुझे विचार आया है, बिल्कुल ताजा ताजा, आज की ताजा खबर वाला ताजा ताजा विचार लेकिन मुझे बहुत लॉजिकल लग रहा है वो, इसलिए मैं आपके सामने बोला। इलॉजिकल वस्तु होती तो मैं कहता ही नहीं। ये कोई सम्मान का प्रतीक नहीं लगता, गीत के पंख लेकर चल रहे हैं या टेढ़ी गर्दन वाले। अगर आप किसी को अष्टावक्र बोलते हो तो सम्मान के लिए बोलते हो कि मजाक में बोलते हो? अब फिर बाद में भले ही आप उसका अर्थघटन करो कि भाई जैसे अष्टवक्र ज्ञानी थे वैसे तुम भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन ये लगता नहीं है कि यश का प्रतीक। गीत के पीछे पंख वाला ये लगता नहीं कि यश का प्रतीक है, ये एक प्रकार का व्यंग था। किन्होंने किया होगा? तो जो सरस्वती आंदोलन के विरोधी थे। अब जब भी वो इनके पास जाते तो आचार्य कुंद कुंद लिखते हुए दिखाई देते, तो व्यंग में करते, अरे साधु को तो ऐसे आत्मा में रहना चाहिए, तुम तो ऐसे रहते। तो टेढ़ी गर्दन वाले कैसे? टेढ़ी गर्दन मतलब या तो पढ़ रहे या लिख रहे, तो एक प्रकार से व्यंग किया। ये क्या किया? व्यंग किया कि भाई इनके तो देखो पढ़ पढ़ के लिख लिख के गर्दन टेढ़ी हो गई, साधुपन आ रहा नहीं, साधु तो सीधा होता है ऐसे आत्मा का ध्यान करने वाला। तो ये एक प्रकार से, और ये दोनों को ही क्यों दिया? क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों ही लेखन में है, तो पढ़ते या लिखते या पढ़ते लिखते, तो एक प्रकार से जैसे व्यंगार्थ में नाम दिया हो ऐसा लगता है, ऐसा यथार्थ तो भगवान जाने। दूसरे नंबर की बात, शास्त्र लिखे होंगे तो शास्त्र के लिखने में किसका प्रयोग किया जाता है? पिछी कौन सी होगी? है वो मयूर, वो वाली पिछी नहीं थी। और सुनो, कागज पर स्याही से शास्त्र लिखना ये परवर्ती परंपरा है। पहले टांकन पद्धति से लिखते थे, बहुत पहले। ये जो आप देखते हो पेन की एकदम अद्यतन परंपरा है। कागज के ऊपर टोडरमल साहब जैसे वो लैया लिखता था, वो उसके पहले की परंपरा है। उसके पहले जब कागज भी नहीं बने थे तब किस पर लिखे जाते थे पता है आपको? ताड़ पत्रों पर। ताड़ पत्र, ताड़ का वृक्ष होता था, उसकी छाल के पत्र बनाए जाते थे और उसको क्या किया जाता था, ऐसे टाँक करके लिखा जाता। अब उसमें मोर के पंख शायद कमजोर पड़ते हों, वो टांकन पत्र नुकीले नहीं होते ना मोर के पंख,
लेकिन गीद आदि जो पक्षी होते हैं उनके पंख कैसे होते होंगे? नुकीले होते होंगे ना, मजबूत होते होंगे। शायद इसीलिए कुंद आचार्य देव ने उसका प्रयोग ताकने के लिए, ग्रंथ लिखने के लिए किया होगा। तो लोग, अरे ये देखो गीद की पक्षी को रखने वाले, गीद के पंखों को रखने वाले। तो ये दोनों नाम जो हैं, कौन कौन से? वक्रग्रीवाचार्य और गृध्र पिक्षाचार्य, ये दोनों गुरु शिष्य को मिले। तो क्यों मिले? क्योंकि उस समय के लोगों ने इस सरस्वती आंदोलन का थोड़ा, जैसे अपन लोगों को नहीं कहते ये अरे तो निश्चय वाले, तो ये कहकर कोई वो नहीं था, उनका बहुमान नहीं था, ये व्यंग था। ये क्या था? लेकिन धीरे धीरे वो हमारी पहचान बन गई, हमें अब उससे कोई, हमने सेट कर लिया उसको। हाँ ठीक है, समझ में आएगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये जो दो नाम है ना, दो नाम, ये दो नाम उस सरस्वती आंदोलन के विरोध में जो लोग थे उन्होंने इनको व्यंग्यार्थ के रूप में दिया होगा, जो धीरे धीरे स्वीकृत होगा। और हमने कहा हाँ कोई बात नहीं, हमारी गर्दन पढ़ पढ़ के टेढ़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिख कर टेढ़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें स्वीकार है। हमने शरीर का ध्यान नहीं रखा, आत्मा का ध्यान रखा, साधर्मियों का ध्यान। शास्त्र को लिखने के लिए गीत पिक्ष प्रयोग किए, स्वीकार। तो शायद ये पांच में से दो नाम कैसे लगते हैं कि ये व्यंग अर्थ में दिए गए होंगे, और जो कि मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए हैं? सरस्वती आंदोलन से। और इसकी पुष्टि किससे होती है? ये दोनों ही गुरु शिष्य को दिए गए। अब ये जो इन बिटवीन टाइम जो है, क्या कहते हैं, 50 साल का, जब कुंद आचार्य थे तभी विरोध था, फिर धीरे धीरे तो सब स्वीकृत हो गए और सब जगह सब लिखा जाने लगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो बाद में फिर वो ज्यादा लोगों को नहीं दिए गए, लेकिन तब विरोध करने वालों ने इनको नाम दिया होगा, ऐसा लगता। सत्यम तु केवली गम्यम, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा ये तो केवली भगवान जाने, हम कहाँ जान सकते। बराबर। थोड़ी सी अगर 1-2-5 मिनट इनकी चर्चा पर करें, और कौन कौन से कुंद आचार्य देव के ग्रंथ कितने हैं, जरा इतना बताओ, तो फिर कल अपन गाथा पर चर्चा करें। 5 परमागम बोलो, नाम बोलो, देखना नहीं यहाँ पर, ये कहकर ये बताना चाहता हूँ जिनको नहीं आता देख लो। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह और अष्टपाद। अब अष्टपाद एक ग्रंथ है, ये 8 ग्रंथ। देखो एक एक बीच में यहाँ पर आएगा, देखो मैं आपको बताऊं लाइन। सट पावड़ में एम कहे थे, वो लाइन लखी ली आवे थे यहाँ से, जो कोई एक जगह हमारी नजर पड़ी है। हाँ हाँ हाँ, तो सट प्रावृत, हाँ जी जो आई गयो बीच नीचे थी पैराग्राफ, जो पैराग्राफ है ना, मैं नीचे थी चौथी लाइन, सट प्रावृत में। ये सट प्रावृत એટલે શું? हाँ समझो, ये सट प्रावृत अष्टपाहुड़ છે। एक तो समझो, एक काले प्रश्न प्रावृत, पाहुड़ અને સા 3 શબ્દ આવે છે। પાहुड़ मूल प्राकृत शब्द છે, प्रावृत संस्कृत शब्द છે, અને સાર તો પ્રસિદ્ધ આપણી ભાષાનો શબ્દ છે। કુંદકુંદાચાર્ય દેવને પણ એનો પ્રયોગ કર્યો છે, અમૃતચંદ્રાચાર્ય। બીજા નંબરની વાત, प्रावृत प्रावृत जो अंगुपांग है ना, अंगुपांग, अंगुपांग में भी प्राहुड़ प्रावृत नाम से अंग है, और फिर उसके पाहुड़ पाहुड़ ये अंग है, और पाहुड़ उसका भेद। जैसे अपन बोलते ना, ये पूरा अध्याय है, बराबर, और उसके एक अंग को अपन अध्याय बोलते, पुस्तक जो पुस्तक के एक पार्ट को अपन अध्याय बोलते। ऐसे पाहुड़ पाहुड़ ये पूर्व का एक भेद है, और फिर उसके एक एक भेद का नाम क्या है? पाहुड़। तो पाहुड़ एक अध्याय का नाम। तो एक संभावना, फिर से शब्द बोलता हूँ, संभावना ये भी हो सकती है कि 84 पाहुड़ पाहुड़ नाम का कोई ग्रंथ हो,
जिसमें कुंद आचार्य देव ने अपना पूरा जीवन दर्शन लिखा हो, और उसमें से जो मिले हुए हैं वो ये मतलब अध्याय हैं, जितने भी ग्रंथ के रूप में मिलते हैं हमें, ये सब क्या है? समय पावड़ भी एक अध्याय है, बराबर। ऐसे करके जितने भी ग्रंथ लिखे सब अध्याय संभावना, क्योंकि पावड़ एक बड़ा होता है और उसका पार्ट एक पावड़ होता है। तो 84 नाम का पावड़ नाम का कोई बड़ा लिखा हो, उसका पार्ट के रूप में मिला हो। अब इस समय सार क्यों प्रसिद्ध हो गया? क्योंकि इसके ऊपर बहुत टीकाएं लिखी, बहुत साहित्य लिखा, युगांतकारी बन गया, तो बहुत प्रसिद्ध हो गया। बाकी के ऊपर इतनी आचार्यों की टीका नहीं मिलती, इसलिए सामान्य रह गया। और वो जो अष्टपावड़ है ना, वो 8 स्वतंत्र ग्रंथों का समुच्चय, 8 एक ग्रंथ नहीं, 8 ग्रंथ हैं उसमें। और उसमें पहले 6 मिले थे, तो इसीलिए उसको सठ प्रावृत या सठ पावड़ के नाम से प्रकाशित कराया था। उसके ऊपर एक टीका भी है श्रुत सागर आचार्य का। बाद में 2 और मिल गए तो अष्टपावड़ के नाम से प्रकाशित कर दिया। कल के दिन 2 और मिल जाएंगे तो उसे 10 पावड़ के नाम से ही प्रकाशित किया जाता है। दूसरे नंबर के ये तो हुए आपके ग्रंथ, ऐसे गिनो तो 8 और 4 12 हो गए। 12 के बाद में और भी रचनाएं कुंद आचार्य देव की, जो सबको जानना जरूरी, कल ले लेते।